बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप प्यारे व्यूवर्स, आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बिल्कुल आप लोगों को ये समझें कि आप लोगों का 2024 का आपका ओरिजिनल पेपर है जो बैच ए का हुआ है, ठीक है। 2024 का बैच बी का पेपर जो अभी हो चुका है कुछ टाइम पहले, वो कंप्लीट शेयर करने वाला हूँ। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने इसमें एज ए सेलर, मेरीन, पुलिस, एज ए जो है वो टेक्निकल किसी भी ब्रांच के लिए अप्लाई किया हो, या फिर आप लोगों ने यहाँ पर आप लोग की जो नायब खतीब की पोस्ट आती है या एड के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है, जेफ के लिए अप्लाई किया, या आप लोगों ने टेक्निकल में किसी भी ब्रांच के लिए अप्लाई किया हो, ठीक है। ये जो पास्ट पेपर के मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ये सारे के सारे स्टूडेंट के एक्सपीरियंस है, मीन के पास्ट पेपर हैं, ठीक है। पास्ट पेपर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर पेपर जो है वो कंप्यूटर के ऊपर होता है, वहाँ से डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट के टेस्ट हुए हैं वो सारे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, यही सारे के सारे आपके पेपर में आएंगे, मेरी गारंटी है। बस आप लोगों ने सारे के सारे को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है, इंशाल्लाह आपका टेस्ट गारंटेड क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। हाँ स्टूडेंट्स, मेरे जितने भी स्टूडेंट का सबका टेस्ट हुआ है वो सारे के सारे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। मीन के ये ओरिजिनल पेपर है आप लोगों के। सबसे पहले ऊपर देख लें, अस्सलाम वालेकुम सर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टेस्ट पास हो गया, थैंक यू। टेस्ट एक्सपीरियंस स्टूडेंट ने शेयर किया हुआ। पहले स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने टेस्ट की तैयारी करनी हो, आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जिस तरह ये हमारे तमाम तक कैंडिडेट्स का टेस्ट क्लियर है, इस तरह आप लोग का भी टेस्ट क्लियर होगा विद गारंटेड 100%, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लें, कराची सेंटर के, इस्लामाबाद सेंटर के, फैसलाबाद सेंटर के, मुल्तान के, हर सेंटर के हमारे स्टूडेंट हैं, जिनका अल्हम्दुलिल्लाह से सक्कर सेंटर के भी, जिन सब के सब स्टूडेंट का जो है वो टेस्ट क्लियर है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं आपका टेस्ट भी क्लियर हो, आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ये स्टूडेंट का क्वेश्चन है, एक्सपीरियंस है, तो देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट पास हो गया है, थैंक यू। टेस्ट एक्सपीरियंस स्टूडेंट का है जी। पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने शेयर किया वो है 110, उसके बाद 115, 210, 275, ठीक है। इसका आंसर किस तरह, ये मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम नीचे वाला शेयर करते हैं, फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। सेकंड क्वेश्चन को देखें, 40, 36, 33, 31। अब यहाँ पर उसके बाद पूछे हुए नेक्स्ट क्या आएगा। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो 40 है, 40 के बाद क्या है जी 36 है, यानी 40 में से क्या निकाला हुआ लोगों ने, 40 में से पहले निकाले 4 तो आगे 36, 36 में से निकाले 3 तो आगे 33, 33 में से निकाले 2 तो आगे 31। अब 31 में से हमने कितने निकालना है, 1 निकालना है। क्यों, पहले 4 निकाले, फिर 3 निकाले, फिर 2, फिर 1। 31 में से 1 निकाला तो हमारे पास बच जाएगा 30। 30 हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। ऊपर वाला क्वेश्चन भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है जी, एन आइन पॉजिटिव चार्ज, एन आइन विच हैविंग पॉजिटिव चार्ज, उसको क्या कहा जाता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसको केटाइन कहा जाता है, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको क्या कहा जाता है, एन आइन कहा जाता है। एन आइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और केटाइन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बाकी स्टूडेंट कह रहे हैं मैं बाकी घर जाकर शेयर करूँगा, ये स्टूडेंट ने बाकी आगे शेयर किए हुए वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। स्टूडेंट ये ऊपर वाला क्वेश्चन रह गया तो ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। 110, 115, 210, 275। इसमें पहले क्या होता है, इसमें पहले 5-5 की इंक्रीजिंग सीरीज होती है, 5-5 पहले 5-5 इंक्रीज करते हैं, फिर उसके बाद 95 का यहाँ पर गैप आता है, ठीक है। असल में ये जो सीरीज़ वाला कंप्लीट क्वेश्चन होता है ना, वो इस तरह का होता है। 110, 115 स्टूडेंट ने शार्ट शेयर किए हुए, 115, 120, 125 से 210, फिर उसके बाद यहाँ पर 95 का गैप दिया हो, क्या 95 का गैप है, 215, 220, 225, 275, फिर उसके बाद 280। तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, द पैटर्न ऑफ द सीरीज अपीयर टू बी एन अल्टरनेटिव इंक्रीज ऑफ 5 एंड 95, ठीक है जी। अल्टरनेटिव कहा जाता है बार बार, ठीक है। अल्टरनेटिव एक के बाद एक जो है 3-4 बार, एक के बाद 5-5-5, उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर उसके बाद 95 का यहाँ पर ये इंक्रीजमेंट करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ने बताया हुआ है, वो स्टूडेंट ने बताया हो कि एक जो है इन लोगों ने क्वेश्चन दिया हुआ था, उस क्वेश्चन को अरेंज करके लिखना था। क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट ने इस तरह से लिखा हुआ है, और जिस वक्त उसको हम अरेंज करके लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा फ्लावर, FLOWER, फ्लावर। फ्लावर कहा जाता है फूल को। अब ये इसको जो है वो बेतरतीबे करके दे देते हैं, इस तरह दे देते, कोई और वर्ड भी दे देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑरेंज फ्लावर या जो है टाइगर, या ठीक है, इस तरह के जो वर्ड है उनको दे देते हैं आगे पीछे करके, इनकी तरतीब आगे पीछे करते हैं। जिस
तरह लिख देते हैं ए, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर होगा टाइगर TIGER, तो ये सबसे पहले हमें दे देंगे R, ठीक है, उसके बाद दे देंगे I, उसके बाद दे देंगे T, उसके बाद G, ठीक है, इस तरह करके देंगे। आप लोगों को बोलेंगे ये तरतीब से करके लिखें, तो आप लोगों ने तरतीब से करके लिखना होगा, वो आपके पास टाइगर बन जाएगा वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, पाकिस्तान नेशनल एंथम किसने लिखा? तो पाकिस्तान का नेशनल एंथम मीन के कौमी तराना हफीज़ जलिंदरी ने लिखा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान नेशनल एंथम के म्यूज़िक किसने जो है वो टाइप किया था? इसकी जनी नेशनल एंथम का जो ट्यून है, ठीक है, वो किसने की थी? जो उसकी ट्यून है वो किसने जो है कंपोज की थी? वो अहमद जी चागले थे, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, वो थे अहमद जी चागले। अहमद जी चागले ने इसकी जो धुन कंपोज की थी, और हफीज़ जलिंदरी ने पाकिस्तान का जो है वो कौमी तरह नेशनल जो एंथम उसका क्या किया था, वो लिखा था, ठीक है, उसके बारे में था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक वाले दो थे MCQs, मैट्रिक वाले जो मैथमेटिक्स हैं वो समझाता हूँ, और वर्बल इंटेलिजेंस में ऐसे क्वेश्चन थे कि एन एयरक्राफ्ट हैज़ स्पीड 225 किलोमीटर इन 7 टाइम, व्हाट डिस्टेंस कवर इन 310 किलोमीटर, यानी 310 किलोमीटर में, यानी एक एरोप्लेन है जिसकी जो स्पीड थी 225 किलोमीटर थी 7 मिनट के अंदर, 7 मिनट के अंदर 225 किलोमीटर थी, और ये जो 310 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने टाइम के अंदर कवर करेगा? स्टूडेंट यही वाले क्वेश्चन हम अपने स्टूडेंट को करवा रहे हैं, जो आज हमने न्यू सेशन स्टार्ट किया है, ठीक है, ये सारे इंशाल्लाह आपको साथ प्रैक्टिस वर्क करवाएंगे, गारंटी है कि इंशाल्लाह सारे के सारे आप लोग क्लियर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, 25 दिसंबर 2020 को क्या दिन था? तो ये क्या था? ये फ्राइडे था, 25 दिसंबर 2020 को। ये तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा, बड़े मज़े का क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्टूडेंट कह रहे सीरीज वाले क्वेश्चन भी थे, ऑड मैन आउट वाले क्वेश्चन भी थे, रेस्ट वाले क्वेश्चन भी थे। उसके बाद प्यारे व्यूअर्स अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं स्टूडेंट के, विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। अब यहाँ पर आप लोगों को एक दिया हुआ पेंटिंग है, एक आप लोगों को बताया हुआ ड्राइंग है, एक आप लोगों को बताया हुआ स्केच, और एक आप लोगों को बताया पिक्चर है। अब अगर हम देखें, पेंटिंग है, पेंटिंग हम हाथ से बनाते हैं, ये वो बात आ जाती है। उसके बाद बात करते हैं ड्राइंग की, ड्राइंग भी हाथ से बनाते हैं, स्केच भी हम हाथ से बनाते हैं, और जो पिक्चर है, पिक्चर ये क्योंकि हम जो है मोबाइल के अंदर लेते हैं, किसी कैमरे के अंदर लेते हैं, ये तस्वीर होती है, ठीक है, जो कि हम किसी जो है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस को यूज़ करते हुए हम बनाते हैं, तो वो हमारे पास पिक्चर है। सो इट मीन इनमें से जो है ऑड आउट या इनमें से डिफरेंट कौन सा है? डिफरेंट इनमें हमारे पास हो जाएगा पिक्चर। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट हम प्यारे स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 45% ऑफ 300 इज़। अब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप लोगों ने परसेंटेज के जो क्वेश्चन है किस तरह फाइंड आउट करना है। 45 आप लोगों ने ऑलवेज ऊपर लिखना है, जो परसेंट है, परसेंट का मतलब होता है 100 डिवाइडेड बाई 100 कर देना है, मल्टीप्लाई बाई आगे जो भी क्वेश्चन है उसको आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अब इसका जो भी आंसर आएगा वो आप लोगों ने खुद निकाल देना है। पहले 45 को 100 के ऊपर तकसीम करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है जी 300 के साथ, तो आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√9। 1/√9। अब क्या हो गया जी, पहले लगाएंगे पॉइंट, यहाँ पर लगाएंगे 0, यहाँ पर लगाएंगे 1, यहाँ पर लगाएंगे 9, उसके बाद 1 बच के फिर 0, फिर उसके बाद फिर 1 लगाएंगे, फिर वही बात है, ठीक है, 1 लगाएंगे तो उसके बाद हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास बन जाएगी 0.111। इसका जो है वो कंटिन्यूस सीरीज़ का आंसर रहेगा। 0.11 इसका जो है वो करेक्ट आंसर, 0.11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हॉर्स इज़ टू मेयर। हॉर्स कहा जाता है घोड़े को, ठीक है, जो हॉर्स की जो फीमेल है उसको कहा जाता है मेयर, ठीक है, तो वो इसकी क्या हो जाएगी, मेयर हो जाएगी, हॉर्स की फीमेल। उसके बाद अगले स्टूडेंट के एक्सपीरियंस के ऊपर आते हैं। अगले स्टूडेंट का एक्सपीरियंस इसने बड़ी डिटेल के साथ लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स चेक किए स्टूडेंट के, फिर टेस्ट के लिए हाल में आगे कंप्यूटर ओपन किया। इंटेलिजेंस 17 मिनट 40 क्वेश्चन, ठीक है, स्टूडेंट कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस के 17 मिनट थे, 40 क्वेश्चन थे, एकेडमिक के 17 मिनट थे और 40 क्वेश्चन थे। इंटेलिजेंस ईजी था, ऑड 1 यूनिट। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट ने भी वही शेयर किया जो पिछले स्टूडेंट ने बताया हुआ था, ये उससे पहले का स्टूडेंट है वो वाला उसके बाद है। स्केच, पेंटिंग, पिक्चर, ड्राइंग, इन सब में से डिफरेंट कौन सा? तो इन सब में से डिफरेंट कौन सा है? पिक्चर इन सब में से डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी बलोची, पश्तो, पंजाबी एंड बलोची, पश्तो, पंजाबी, इंग्लिश, तो इन सब में डिफरेंट कौन सी थी? इन सब में डिफरेंट इंग्लिश थी, क्योंकि इंग्लिश इसलिए इसमें डिफरेंट थी। अब आप लोग देखें, ये हमारी जो है बाकी सेम ज़बानें हैं पाकिस्तान में बोले जाने वाली। इंग्लिश पाकिस्तान की लैंग्वेज नहीं है, बाकी पश्तो, पंजाबी, बलोची जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग बोलते हैं, ठीक है, उनकी मादरी ज़ुबान है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट ने बताया हुआ है 1/4, 1 डिवाइडेड बाई 4 लिखा हुआ है, 1/4 जमा क्या, उसके बाद आंसर आएगा कि वो हमारे पास क्या बने 3/4।
3/4 इसका आंसर आना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि 1/4 जब हम इसमें क्या ऐड करें कि हमारे पास आंसर 3/4 आ जाए, तो इसमें 1/2 ऐड करना है। ये हम स्टूडेंट को सिखा रहे हैं, आप लोगों को हम डिटेल के साथ आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ। बाकी स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था स्टूडेंट के पेपर के अंदर, डॉग इज़ टू बिच एज हॉर्स इज़ टू मेयर। जिस तरह डॉग की जो वो फीमेल जो है वो क्या होती है, वो उसको बेच कहा जाता है, इस तरह हॉर्स कहा जाता है घोड़े को इज़ टू मेयर। ठीक है, घोड़े के जो फीमेल उसको मेयर कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच नंबर डिवाइडेड बाई 88। ठीक है जी, विच नंबर इज़ डिविजिबल बाई 88। 88 के ऊपर जो कौन सा नंबर डिविजिबल है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स का लिखा हुआ है 99 और 44, ये कुछ लिखा हुआ है। तो आई थिंक पता नहीं इसका आंसर लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट आगे कंफर्म करके क्लियर कर लिखता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट ने भेजे हुए वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, मैं भी कुछ ऊपर नीचे हुआ तो मैं आप लोगों को साथ क्लियर करवाऊँगा। नेक्स्ट उन लोगों ने क्वेश्चन दिया हुआ था 1357 मल्टीप्लाई बाई 1357, ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जी। 1357 मल्टीप्लाई बाई 1357, इस तरह के आप लोगों के क्वेश्चन फ्रैक्शन वाले आ जाते हैं। इसको आप लोगों ने बस इसको 1357 आ जाता है या 1000 वाला बास टाइम आ जाता है, या से 60 मल्टीप्लाई बाई 69 का क्वेश्चन दे देते हैं। तो आप लोगों ने इनका आंसर डायरेक्ट याद रखना है 1951 ठीक, क्योंकि आप लोग कैलकुलेट करने के लिए आपके पास इतना टाइम नहीं होता। बाकी स्टूडेंट कह रहे हैं एकेडमिक इंग्लिश के टोटल 10 क्वेश्चन थे, प्रीपोजिशन ज़्यादा थे, प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चन क्या थे, ज़्यादा थे। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ प्रोनाउन आंसर हेम। कह रहे कि पहले क्वेश्चन था विच इज़ प्रोनाउन, तो उसमें आंसर क्या था, हेम उसमें लगता था। नेक्स्ट हमारे पास नाउन और प्रोनाउन। ठीक है जी, नाउन क्या होता है, नाउन किसी चीज़ का नाम होता है। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन जो क्या करता है, नाउन को रिप्लेस करता है। वो मैं आपके साथ बाकी जो स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं उसको डिटेल के साथ स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। बाकी ये जी पैसिव वॉइस का एक सेंटेंस था, याद नहीं है स्टूडेंट को। बाकी कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आंसर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच इज़ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, जो है दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हज़रत मोहम्मद मैरिड हज़रत खदीजा इन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस वक्त शादी हुई तो उनकी उम्र कितनी थी, तो 25 ईयर थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ एटम्स एंड मालिक्यूल आंसर, स्टडी ऑफ एटम्स एंड मालिक्यूल इसको क्या कहा जाता है, तो उसको बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। आई थिंक स्टडी ऑफ मालिक्यूल्स बायोकेमिस्ट्री, चलो स्टूडेंट ने यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ एटम्स एंड मालिक्यूल, ठीक है बायोकेमिस्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास खारान इज़ लोकेटेड इन, खारान जो है वो कौन से हमें जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस के अंदर नज़र आता है, ये बलूचिस्तान के अंदर है। ठीक है, खारान ये डेजर्ट से, तो खारान जो बलूचिस्तान के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ए लीनियर बॉडी मूविंग इन सर्कल इज़ आंसर मूविंग इन एक्सिस। ठीक है जी, लीनियर बॉडी जो मूव करती है इन सर्कल में उसको जो है मूविंग इन एक्सिस कहा जाता है। स्टूडेंट ने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी स्टूडेंट का अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट क्वालिफाई नेम स्टूडेंट ने नहीं लिखा हुआ, बाकी सेंटर लिखा हुआ, टेस्ट सेंटर लिखा हुआ कराची। इंटेलिजेंस टेस्ट इजी था एंड सीरीज ऑड मैन आउट स्पीड के रिलेटेड क्वेश्चन थे। बर्ड इज़ टू फ्लाई एज प्लान इज़ टू, बर्ड इज़ टू फ्लाई प्लान इज़ टू, जिस तरह बर्ड जो है वो हवा के अंदर उड़ता है, प्लान टू स्काई में उड़ता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कराची सिटी, यहाँ पर आई थिंक स्टूडेंट कुछ लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ समझ नहीं आ रही, उसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट किलोमीटर मास, यहाँ पर स्टूडेंट ने कुछ और आई थिंक तरह के लिखे हुए हैं, तरबेला डैम फिट। अच्छा, ये स्टूडेंट ने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन पूछे हुए थे। ठीक है जी, डेफिडोल क्या ये फूल का नाम है। उसके बाद जो तरबेला डैम फिट, तरबेला डैम की लेंथ पूछी हुई थी, आई थिंक ये पूछा हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे, पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे कौन सा है, 7वां क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस ऑफ इस्लाम इन इंडिया, से जो है वो इंडिया के अंदर सबसे पहले इस्लाम किसने मुतारफ़ करवाया। 8 जो है इंग्लिश में वर्ब एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन आए थे, वर्ब एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन। नेक्स्ट जो है मैथ में मैट्रिक्स 2 आए थे और रेशो के भी थे, बाकी याद नहीं। केमिस्ट्री के लॉन्ग स्टेटमेंट में थे, मुझे याद नहीं है। बायो नहीं थे। अल्लाह पाक, अल्लाह आप सबको भी कामयाब करे, बेस्ट ऑफ लक। उसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैप्टन साजिद बलोच, सेंटर सकर था, स्टेटस अल्हम्दुलिल्लाह पास। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल ऑफ माय टीचर हु फ्रॉम ग्रुप्स एंड स्टूडेंट्स हु सेंड एक्सपीरियंस, प्रे फॉर मी फॉर शॉर्ट लिस्ट इंशाल्लाह। ठीक होगा स्टूडेंट, इंटेलिजेंस वेरी इजी, बताने की ज़रूरत नहीं है, जो सर ने भेजे थे वही हैं। एक पहले जो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है बांगे दरा
रिटन बाई बांगे दरा। जो किताब है ये किसने लिखी? तो बांगे दरा किताब जो है इलामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पेंट इज़ टू शर्ट देन हेड इज़ टू। जिस तरह पेंट से शर्ट है, ठीक है जी, पेंट इज़ टू शर्ट एज हेड इज़ टू कैप। ठीक है जी, कैप और हेड ये दोनों कहा जाता है। नेक्स्ट जो है आर्ट आउट यूनिट। आर्ट आउट यूनिट जो है वो पिक्चर है। मीन के चार चीज़ें दी होती हैं, 1 2 3 4, उनमें से पूछे जाते हैं आर्ट आउट यूनिट कौन सा है? तो पिक्चर उनमें से क्या थी? आर्ट आउट यूनिट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था 55% ऑफ 300। अब ये क्वेश्चन पहले के स्टूडेंट के पेपर के अंदर भी आया हुआ था। 55% परसेंट का मतलब होता है ऑलवेज 100 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई 300। ठीक है, ये आप लोगों ने इसका आंसर लिखना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, 3 eggs बॉयल्स इन 3 मिनट देन 6 eggs बॉयल 3 कुछ था 3 eggs इन मिनट इन 1 मिनट एंड 6 eggs इन 2 रिमेंबर बोथ। अच्छा, कह रहा है कि 3 अंडे 3 eggs बॉयल्स इन 3 मिनट देन 6 eggs कह रहा है कि अगर 3 अंडे जो है वो 3 मिनटों के अंदर बॉयल हो रहे हैं तो 6 अंडे कितने मिनटों में बॉयल होंगे? अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ आप लोग याद रखें, स्टूडेंट ने यहाँ पर लिखा हुआ 2 रिमेंबर, याद रखें ऐसा नहीं होगा। देखिए अगर 3 अंडे हैं वो 3 मिनट में बॉयल हो रहे हैं तो 6 अंडे कितने मिनट में बॉयल होंगे? देखिए वो जो जिस चीज़ के अंदर बॉयल कर रहे हैं तो उसी चीज़ के अंदर होंगे। अगर 3 अंडे 3 मिनट में हो रहे हैं तो 6 अंडे भी कितने होंगे? 6 मिनटों में नहीं बल्कि 3 मिनटों में होंगे, क्योंकि जितना टाइम उन 3 को बॉयल होने में लग रहा है बाकी 6 के 6 एक ही जगह होंगे, तो उन सबको बॉयल होने में 3 ही मिनट लगेंगे। तो ये जो है इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट जो है 3 एप्पल 16 देन 4%। इसकी स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं है क्या लिखा हुआ, स्टूडेंट ने लिखा हुआ कुछ कंफर्म नहीं है वाले टेस्टिस से था। पिन इज़ टू निप देन हॉर्स इज़ टू मेयर। हॉर्स इज़ टू मेयर, इसका आ जाएगा हॉर्स इज़ टू मेयर। ठीक है, लास्ट वाले का हॉर्स इज़ टू मेयर। कुछ स्टूडेंट को एक क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा स्टूडेंट, इस वजह से जो समझ आ रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्टूडेंट का कुछ टेस्ट एक्सपीरियंस है तो स्टूडेंट ने जस्ट यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन नहीं मेंशन किए हुए तो इस वजह से हम इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट एक्सपीरियंस है स्टूडेंट का। नेम मोहसिन, ब्रांच मेरीन, स्टेटस पास अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गई जी। आर्ट 1 यूनिट स्टूडेंट ने यहाँ पर पूछा हुआ है जी, पहले 19 है, फिर 38, फिर 57, फिर उसके बाद छोड़ा हुआ, फिर उसके बाद पूछा हुआ है 95। तो सेंटर में क्या रह गया? सेंटर में जो रह गया वो 76 है। किस तरह? 19 के बाद देखेंगे क्या आ रहा है? 38 के बाद आ रहा है 57। 38 इसमें देखते हैं कितने कितने गैप आ रहा है? 19 का गैप आ रहा है। ठीक है, अब 57 के बाद अगर 19 जमा करें तो 57 और 10 67। तो 67 में अगर फर्दर 9 ऐड करें तो कितना बन रहा है? 3 70 और 6, बल्कि इसमें 19 ऐड करते जाना है बस। ठीक है जी, स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक 19 ऐड करते जाना है। जिस तरह 19 के अंदर 19 ऐड करेंगे 38 के अगर 19 ऐड करेंगे 57 में 19 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 76 में 19 ऐड करेंगे तो 95 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मेंबर इन सारे कॉन्फ्रेंस। ठीक है, मेंबर इन सारे कॉन्फ्रेंस कितने हैं? 8 हैं। उसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी AEIOU, तो यहाँ पर ओ आ जाएगा। क्यों AEIOU? ये क्या है? ये वावल हैं, बाकी इसके अलावा सारे क्या है? कॉन्सोनेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है 2 3 5 8 13 व्हाट कम नेक्स्ट। इसके बाद कह रहे हैं कि क्या आएगा? पहले आएगा 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 8 के बाद 13 के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। 21 कैसे आएगा? पहले देखें 2 के बाद कितने आएंगे? 1, 2 के बाद 1 इंक्रीज़ हुआ 3 के बाद 2 इंक्रीज़ हुए 5 के बाद 3 इंक्रीज़ हुए 8 के बाद जो है वो 3 के बाद 4 इंक्रीज़ हुए। ठीक है, सॉरी 5 के बाद क्या हुआ? 8 आए, 3 इंक्रीज़ हुए, 8 के बाद 13 आए तो उसमें 5 इंक्रीज़ हुए, 5 के बाद यहाँ पर क्या आएंगे? 7 इंक्रीज़ होंगे। 13 और 7, 13 और 2 15, 5 7 और 1 बल्कि 8 हो जाएंगे। पहले 1 2 3 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5 6, उसके बाद 8। इसमें ये इस तरह होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आई थिंक स्टूडेंट ने रॉन्ग लिखा हुआ है पहले, क्योंकि इसमें पहले 1 ऐड होगा, फिर उसके बाद 2 ऐड होंगे, फिर 3 ऐड होंगे, फिर 4 होंगे, फिर 5 होंगे, ये तरतीब आएगी। ठीक है, स्टूडेंट आई थिंक क्वेश्चन गलत रॉन्ग लिखा हुआ है। 2 के बाद 3 आएगा 1, 3 के बाद 5 2, 5 के बाद 3 8, उसके बाद 8 के बाद यहाँ पर स्टूडेंट ने क्या लिखा हुआ है जी? या उसके बाद डायरेक्ट 13 पर चला गया, 13 नहीं आएगा बल्कि 12 आएगा। ठीक है, स्टूडेंट के लिखने में आई थिंक जो है गलती होगी, लेकिन ये तरतीब होती है। पहले 1 ऐड होता है, फिर 2 ऐड होता है, फिर नेक्स्ट डिजिट आ जाता है, नेक्स्ट डिजिट में 3 ऐड होता है, अगला आ जाता है, उसमें 4 ऐड होते हैं, फिर अगला, उसके बाद 5, उसके बाद 6। ठीक है, तो ये सारी तरतीब से होते हैं जो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस किए हुए प्रीवियस वीडियो के अंदर। फॉर्म ऑफ वर्ब्स वाले 5 से 6 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक हो गया, फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ने कहा कि व्हाट इज़ द मूड नॉट कन्फर्म। अच्छा, मूड क्या होता है? अच्छा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका मूड क्या है।
एक हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं ना। एक हमारे पास होता है जो फिगर सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन के अंदर रिपीट होता है, वो इसका मूड होता है, या जो इसका सेंटर होता है वो उसका मूड कहा जाता है। इनमें दोनों में से क्या कहा जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर इसका जो मूड होगा, मूड वो होता है जो एक जो है किसी सीरीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा रिपीटिंग जो होगा वो इसका मूड होगा, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट होगा। यहाँ पर 3 को देखें, 3 1 2 5 6 6 7 7, यहाँ पर स्टूडेंट 2 टाइम दिए हुए। यहाँ पर इसका जो मूड होगा वो इसका होगा 3 एंड 7। मोस्ट रिपीटेड जो होगा वो सीरीज़ के अंदर वो इसका मूड कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पहली कुर्बानी किस जगह की गई? तो पहली कुर्बानी अराफात के अंदर की गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1397 मल्टीप्लाई बाई 1397, तो ये फिक्स्ड वैल्यू होती है 1951 उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, खालिजा इज एथेंटिक, स्टूडेंट ने कुछ लिखा हुआ है एसोसिएट या इस तरह कुछ लिखो, स्टूडेंट ने नीचे लिखा हुआ है ऐसा कुछ था, लेकिन नॉट कन्फर्म है, तो इस वजह से स्किप कर देते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, बोट इज़ टू वाटर एज एरोप्लेन इज़ टू स्काई। उसमें नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, एक्स की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 एंड एक्स की पावर 6 एंड ए की पावर 6, इसका एलसीएम फाइंड आउट करना था, ठीक है। एलसीएम तो बिल्कुल ईजी होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। लॉग 816 एक्स देन एक्स इज़, तो लॉग कह रहा है कि लॉग जो है वो लॉग की था हमारे पास 816 एक्स, ठीक है जी, इज इक्वल टू एक्स। अब कह रहे हैं कि एक्स की वैल्यू क्या थी, तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू थी 816 की, आई थिंक 2 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन थे, ये आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन देख लें, बाकी सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। आई होपफुल स्टूडेंट के तमाम तर क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। ये सारे क्वेश्चन जस्ट एंड जस्ट ओरिजिनल पास पेपर के क्वेश्चन थे जो स्टूडेंट ने शेयर किए हुए थे, मैंने उसी तरह उठाकर आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ठीक है। अगर कुछ इनमें मिस्टेक हुई तो मैं आप लोगों के साथ फर्दर भी कंफर्म करके डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूँगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।